हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और यस, सब अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। ठीक है ना। 10th चैप्टर के कुछ मिसलेनियस इलस्ट्रेशन और जो एक्सरसाइज बाकी है उसमें से सिर्फ 2 ही इलस्ट्रेशन है वो बाकी है, लेकिन इसमें कुछ चीजें समझने की जरूरत है। ओके, ऑल दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ JEE। एटलीस्ट वो चीजें आपको ठीक से समझनी रहेगी। लेट मी रीड द एग्जाम्पल फर्स्ट। A line is such that its segment between the lines 5x minus y plus 4 is equals to 0 and 3x plus 4y minus 4 is equals to 0 is bisected at the point 1, 5. Obtain is its equation. इस पहले तो ये एग्जांपल समझने की जरूरत है। लाइन एक लाइन है, इट्स सेगमेंट बिटवीन, दैट मीन्स ये 2 लाइन के इक्वेशन दिए हैं। इन दोनों के लाइन के बीच में ये लाइन एक सेगमेंट बनाती है। जैसे कि लाइन एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो उसका एक्स और वाई पे जो सेगमेंट बनता है, ओके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्टर पॉइंट से, इस तरह से यहाँ पे ये 2 लाइन के इक्वेशन दिए हैं। तीसरी लाइन एक ऐसी है जो इन दोनों के बीच में एक सेगमेंट बनाता है, मीन्स इन दोनों लाइन को वो इंटरसेक्ट करती है सच दैट कि उसका जो इंटरसेक्ट करती है, तो जो सेगमेंट है इट इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट, दैट मीन्स उस सेगमेंट का मिड पॉइंट 1, 5 है और इस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यस, यहाँ पे फर्स्ट हम चीजें विल गिवन नेम जो 2 लाइन के इक्वेशन है, लेट गिवन लाइंस आर, इसको L1 हम कहेंगे 5x minus y plus 4 is equals to 0, L2 3x plus 4y minus 4 is equals to 0। यस, ये 2 लाइन है। तीसरी लाइन एक ऐसी है जो इन दोनों लाइन के साथ सेगमेंट बनाती है। तो यस, यहाँ पे जो हमें फिगर ड्रॉ करनी रहती है, इट शुड बी ए नोशनल वन। आपको यस, भले आपके बुक में जो एक्सिस ड्रॉ करके किए वो उस तरह से ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो इट शुड बी लाइक, यस, यू कैन जस्ट टेक एनी नोशनल लाइन। ये 2 लेटर से ये मैं लाइन L1, दैट मीन्स ये लाइन बोल रहा हूं। यस, दूसरी लाइन लेटर से L2 ये है। तीसरी लाइन इन दोनों के बीच में सेगमेंट बनाती है जो लाइन हमें फाइंड करनी है, लाइक मैंने उसको L बोला है। ओके, सो यस, यहाँ पे ये चीजें है। L1 का हमारे पास इक्वेशन है ये 5x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। L2 का इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ जो जिस लाइन का इक्वेशन बनाना है, फाइंड करना है, वो इन दोनों के साथ सच दैट इस सेगमेंट बिटवीन द लाइंस, इन दोनों लाइन के बीच का इसका सेगमेंट ये चीज होगा। लेट अस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम नाम दे देते हैं ये A और B, सच दैट मिड्स एंड इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट, दैट मींस ये लाइन सेगमेंट बाइसेक्टेड, दैट मींस इसका मिड पॉइंट लेट अस से हम बोलते हैं P, दैट इज अ 1, 5 है। इतनी इंफॉर्मेशन दी है और हमें इस लाइन L का इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, तो ये सारी सिचुएशन हमने इन दोनों को वी हैव गिवन अ नेम L1 एंड L2। लेट लाइन रिक्वायर्ड लाइन इंटरसेक्ट लाइन L1 एट पॉइंट A एंड L2 एट पॉइंट B, तब ये सेगमेंट बनेगा। लेट रिक्वायर्ड लाइन इंटरसेक्ट्स लाइन L1 and L2 at points A and B respectively। yes, अब हम इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड लाइन के बारे में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? तो यस, ये एक पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। बाकी चीजें फाइंड करनी है तो ये दूसरा कोई पॉइंट मिल जाएगा या तो इसका स्लोप मिल जाएगा, तो हम इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? तो लेट
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A and B are alpha 1 beta 1 and alpha 2 beta 2 respectively. ओके, सो ए के कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं अल्फा 1 बीटा 1 और उसके अल्फा 2 बीटा 2. नाउ पॉइंट ए लाइन L1 पे है तो वो लाइन L1 के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो देयरफॉर अल्फा 1 दैट मींस x इज इक्वल टू अल्फा 1 और y इज इक्वल टू बीटा 1 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. सो इट विल बी 5 अल्फा 1 माइनस बीटा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड पॉइंट बी वो लाइन L2 पे है तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट लाइन L2 के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो यस यहां पे यस x अल्फा 2 एंड बीटा y बीटा 2. सो दैट मींस 3 अल्फा 2 माइनस 4 बीटा 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा. ना इन दोनों इक्वेशंस में मैं क्या करूंगा, अगेन P इन दोनों का मिड पॉइंट है A और B का बाइसेक्स, यानी कि ये दोनों चीजें सेम होगी. P विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AB. तो P के कोऑर्डिनेट्स वो दोनों के कोऑर्डिनेट्स के सम डिवाइड बाय 2 वो चीज हमें मिलेगी. तो यस वो चीज फाइंड करने के लिए व्हाट विल वी डू, यहां पे मैं बीटा 1 और बीटा 2 को जस्ट एक सब्जेक्ट बनाता हूं अल्फा 1 और अल्फा 2 के फॉर्म में. तो ये इसके ऊपर से देयरफॉर यहाँ पे बीटा 1 इज इक्वल टू 5 अल्फा 1 प्लस 4 एंड बीटा 2 इज इक्वल टू यहां पे मुझे मिलेगा 4 बीटा 2 राइट हैंड साइड पे. तो यस 3 अल्फा 2 माइनस 4 डिवाइड बाय 4 ये चीज हमें मिलेगी. सो यस यहां पे हम बीटा 1 की जगह पे ये चीज लिखेंगे अल्फा 1 और ये बीटा बी अल्फा के फॉर्म में. और सिमिलरली हम दूसरा हम रिलेशन यहाँ पे यस जो बी के कोऑर्डिनेट्स है अल्फा 2 एंड बीटा 2. तो यस बीटा 2 की जगह पे 3 अल्फा 2 माइनस 4 बाय 4 दोनों अल्फा 2 के फॉर्म में हम लिख सकेंगे. तो यस हमें नेक्स्ट चीज वही करनी है और हमें यस अल्फा 1 बीटा 1 या अल्फा 2 बीटा 2 इनमें से कोई भी एक चीज मिल जाती है तो वी विल हैव अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन. क्योंकि इस लाइन के ऊपर का एक कंडीशन हमें दिया है, एक 0.15 दिया हुआ है. अगर हम आइदर पॉइंट ए फाइंड कर पाए या पॉइंट बी फाइंड कर पाए, यहाँ तो लाइन एल का इक्वेशन स्लोप इन तीनों में से कोई भी एक चीज मिल जाएगी तो हम लाइन एल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो यस नाउ बीटा 1 और बीटा 2 ये चीज हो गई. नाउ point P15 is the midpoint of line segment A. Therefore, coordinates of point P इसका मिड पॉइंट है तो दोनों के यस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2 एंड बीटा 1 प्लस बीटा 2 बाय 2 ये चीज हम लिख पाएंगे. P क्या है हमारे पास 15. सो यस P के कोऑर्डिनेट्स 15 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2 बीटा 1 प्लस बीटा 2 बाय 2 ये चीज होगी. कंपेयर करेंगे हम तो 1 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2 एंड 5 is equals to beta 1 plus beta 2 by 2. So we will have alpha 1 plus alpha 2 is equals to 2. ये चीज हमें मिल रही है और beta 1 plus beta 2 is equals to 10 हमें मिल रहा है. नाउ अब हम क्या करेंगे कि
यस यहाँ पे जो इक्वेशन है बीटा 1 की वैल्यू है अल्फा के फॉर्म में, तो यस, और बीटा 2 की वैल्यू भी अल्फा 2 के फॉर्म में है। तो यस यहाँ पे हमें ये अल्फा 1 और अल्फा 2 के रिलेटेड एक रिलेशन मिला है। बीटा 1 और बीटा 2 अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में रिलेशन है, वो रखेंगे तो हमें दूसरा एक अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन मिल जाएगा। तो यस, वी कैन फाइंड बीटा 1 एंड बीटा 2 ऑल्सो। यस, किस तरह से? नाउ यस, आई एम जस्ट गिविंग अ नेम, ये 1 2 और यस यहाँ पे इन दोनों को इक्वेशन को यस सेपरेटली लिखता हूं, सो इट विल बी फाइन। एक ये इक्वेशन और दूसरा बीटा 1 प्लस बीटा 2 इज इक्वल्स टू 10, ये 3 4। Substitute values of beta 1 and beta 2 in equation 4. Substitute values of beta 1 and beta 2 in equation 4. Yes, beta 1 क्या है? 5 alpha 1 plus 4 है। beta 2 that is plus 3 alpha 2 minus 4 by 4 is equals to 10। 4 LCM निकलेगा तो यस ये होगा 20 alpha 1 plus 16 plus 3 alpha 2 minus 4 is equals to 40। So we will have 20 alpha 1 plus 3 alpha 2 is equals to 16 minus 4 12, राइट हैंड साइड माइनस 12 यानी कि ये होगा 28। ओके, तो यस ये हमें एक इक्वेशन मिला अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में। ऑलरेडी हमारे पास अल्फा 1 और अल्फा 2 का इक्वेशन है ही। अल्फा 1 और अल्फा 2 को इन्वॉल्व करते हुए हमें दो इक्वेशन मिल गए। हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन से अल्फा 1 एंड अल्फा 2 फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यस यहाँ पे और यहाँ पे आपको एक्चुअली दोनों में से कोई एक पॉइंट मिल जाएगा, तो ये इसमें से सिर्फ एक अल्फा 1 की वैल्यू फाइंड करिए। अल्फा 1 की वैल्यू से आपको बीटा 1 भी मिल जाएगा, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो यस फिर दूसरा फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो यस यहाँ पे यस 4 और यस फ्रॉम 4 एंड 5 वी आर इंटरेस्टेड इन अल्फा 1। यस यहाँ पे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 2 है, और ये 20 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 इज इक्वल टू 28 है। वी आर इंटरेस्टेड इन अल्फा 1, अल्फा 2 को एलिमिनेट करना है, तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 3, सो देयरफॉर 3 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 इज इक्वल टू 6। 20 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 इज इक्वल टू 28। सब्सट्रैक्ट करेंगे हम, 3 अल्फा 2 कट हो गया, माइनस 17 अल्फा 1 इज इक्वल टू माइनस 22। सो अल्फा 1 इज इक्वल टू 22 बाय 7। अल्फा 1 की वैल्यू 1 में रखो। देयरफॉर फ्रॉम 1 बीटा 1 इज इक्वल टू 5 alpha 1 plus 4, so it will be beta 1 is equals to 110 plus 68 by 17, so 178 by 17। यस हमें बीटा 1 की वैल्यू मिल जाएगी 178 by 17। यस इक्वेशन लिखने में मेरी गलती हुई है, ये 5 अल्फा 1 माइनस ये 3x प्लस 4y है ना, यहाँ पे माइनस 4y लिखा है प्लस 4y, तो यस यहाँ पे होगा 4 माइनस 3 अल्फा 2। यस नो प्रॉब्लम, आई एम जस्ट मेकिंग करेक्शंस। यस यहाँ पे चीज होगी चेंज, 4 माइनस 3 अल्फा 2। यस ये थोड़ा लेट मी करेक्ट इट। ओके, यहां से आई एम जस्ट रबिंग इट।
यस स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक्स हो गया था। यस, आई एम जस्ट करेक्टिंग इट। ओके, यस 4 एलसीएम निकलेगा तो यस ये 20 अल्फा 1 तो 16 प्लस 4 माइनस 3 अल्फा 2 इज इक्वल टू 40। 20 अल्फा 1 माइनस 3 अल्फा 2 इज इक्वल टू यस इट विल बी 20। 16 प्लस 4 40 माइनस 20 20। ओके, नाउ हमारे पास अल्फा 1 और अल्फा 2 को इन्वॉल्व करते हुए दो इक्वेशन मिले हैं तो यस 3 एंड 5 से। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5, यस जैसे मैंने बताया हमें इंटरेस्ट है अल्फा 1 और बीटा 1। यस दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यस यहाँ पे 3 एंड 5 दैट इज अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल्स टू 2 और ये 20 अल्फा 1 माइनस 3 अल्फा 2 इज इक्वल्स टू 20। यस अल्फा 2 को एलिमिनेट करना है तो यस इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन होगा 3 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 इज इक्वल्स टू 6। 20 अल्फा 1 माइनस 3 अल्फा 2 इज इक्वल्स टू 20। यह सम करना है तो 23 अल्फा 1 इज इक्वल्स टू 26। तो अल्फा 1 इज इक्वल्स टू 26 बाय 23। अल्फा 1 की वैल्यू मिल गई तो यस बीटा 1 हम फाइंड करते थे फ्रॉम इक्वेशन 1। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 यस बीटा 1 is equals to 5 into alpha 1 that is a 26 by 23 plus 4 is equals to 130 plus 92 by 23. So beta 1 is equals to 222 by 23. So yes हमें अल्फा 1 और बीटा 1 की वैल्यू मिल गई। So yes, alpha 1 is 26 by 23 and beta 1 is equals to 222 by 23. That means ये कोऑर्डिनेट मिल गया, ये पॉइंट है। By 2 point formula we can find the equation of a required line. Okay, वो हम नेक्स्ट नोट में कर रहे हैं। Yes, यहाँ पे ये चीज आप समझ लीजिए। Yes, I am just explaining once again. यहाँ पे a line is such that its segment between the lines, these two lines, इन दोनों के बीच में जो लाइन है वो एक सेगमेंट बना रही है। दैट मीन्स रिक्वायर्ड लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। वो जो होगा इंटरसेक्शन के बीच का वो सेगमेंट कहा जाएगा। सो इस तरह से मैंने इन दोनों लाइन को नेम दे दिया है L1 L2। रिक्वायर्ड लाइन को L कहा है, ये सेगमेंट है। हमने एज्यूम किया दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी A एंड B रिस्पेक्टिवली, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने एज्यूम किए और P इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करके दैट मींस P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। हमें इन सारी चीजों का इस्तेमाल करना है। अब रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो हमें उस लाइन के रिलेटेड दो पैरामीटर्स चाहिए। उसमें से एक पैरामीटर यहाँ पे स्ट्रेट अवे दिया गया है, दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन। सो दैट मींस इस लाइन का एक पॉइंट हमें मिल गया है। अब लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो मुझे दूसरा कोई पिन पॉइंट मिलना चाहिए या तो उस लाइन का स्लोप मिलना चाहिए। ओके, जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली। तो गिवन कंडीशन से हमने ए अल्फा 1 बीटा 1 और अल्फा 2 बीटा 2 वो दो चीजें ली है। वो दोनों L1 और L2 लाइन पे है। तो पॉइंट ए लाइन L1 को सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट बी लाइन L2 को सेटिस्फाई करेगा। तो उसके ऊपर से दो इक्वेशन हमारे पास बने। उसमें से हमने B1 और B2 को अल्फा 1 और अल्फा 2 के फॉर्म में यहाँ पे रखा है। सेकंड, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यस मिड पॉइंट का जो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है उस हिसाब सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से वो हमने ये चीजें यहाँ पे रखी, कंपेयर किया। यहाँ पे दो इक्वेशन मिला। एक इक्वेशन मुझे अल्फा 1 और अल्फा 2 को कंपेयर इन्वॉल्व करता हुआ, दूसरा बीटा 1 और बीटा 2 को। नाउ आगे हमने देखा है बीटा 1 और बीटा 2 हम अल्फा 1 और अल्फा 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुके हैं। तो सेकंड इक्वेशन में बीटा 1 बीटा 2 की जगह पे ये वैल्यू रखी तो मुझे दूसरा अल्फा 1 और अल्फा 2 वाला इक्वेशन मिल गया। इन दोनों को सोल्व किया, एलिमिनेट किया तो यस मुझे अल्फा 1 की वैल्यू मिली। अल्फा 1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की तो मुझे बीटा 1 की मिली। दैट मीन्स पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए हैं ये चीज। ओके, नाउ अब रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन मैं नेक्स्ट बोर्ड पे लिख रहा हूं।
Yes, now student, the required line. Now, required line is passing through points A 26, 23, 26 by 23 and 2, 22 by 23 and P 1, 5. Therefore, by 2-point equation of line, the equation of required line is 2-point की formula y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. Yes, ये x1 y1 ले लीजिए, ये x2 y2 ले लीजिए. तो yes, y minus y1 that is 222 by 23 is equals to y2 that is 5 minus 222 by 23 upon x2 minus x1. So 1 minus 26 by 23 x minus x1 that is 26 by 23. ओके, यस, अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं. तो यस, ये चीज होगी 23y माइनस 22 अपन 23. यहाँ पे यस 23 एलसीएम निकल जाएगा, तो ये होगा 115 23 5 माइनस 222 अपन 23 माइनस 26. यस, यहाँ पे भी आप 23x माइनस 26 बाय 23 ये चीज लिख सकते हो. यस, ये 23 कट हो गया, तो हमारे पास जो बचेगा 23y माइनस 222, 115 माइनस 222. ओके, सो यस, माइनस 107 अपन माइनस 3. ब्रैकेट में 23x माइनस 26. यस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यस इट विल बी क्वाइट बिग वैल्यू. ओके, इज इट लाइक दैट? यस, 107x. Oh my god, quite. Okay, so no problem, equation should be the same. वो तो आना ही चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए. Yeah, let us simplify it. It will be quite big. No problem. यहाँ पे माइनस 69y minus 666 plus 666 is equals to minus 107 23x plus 107 and 26 2782. ओके, फाइन. स्टिल यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए. यस, ये लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा तो यस माइनस 107, ये मल्टीप्लाई में नहीं कर रहा हूं, माइनस 69y इज इक्वल्स टू 2782 minus 666. Okay, so yes, I'm just rubbing it, don't worry. Therefore, sorry, minus यहाँ पे प्लस आया ना. yes, no problem. 107 23x minus
69y इज इक्वल्स टू, यस यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू मिल रही है। एक्चुअली हमें ये सिंप्लीफिकेशन नहीं करना चाहिए था, तो इजीली आता था। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। यस 2782 minus 666 that we will have to do. 12 minus 6 is equals to 6. Okay. Yes, 7 minus 6 1. Okay. 1. Yes, ये 23 से डिविजिबल होना चाहिए। Yeah, it should be divisible by 23 actually. 2116 divided by 23. 23, 6, 7, 8. 26, 9, 23 nines are. It will be 23, 207. 4, 23, 2s are. 46. Okay, fine. So it is 107 23x minus 69y is equals to, it is actually 23 into 92. Okay, yes, yes, पूरे में से 23 कॉमन निकल जाएगा, so it will be 107x minus 3y is equals to 92. Ultimately we got the answer. Yes, therefore 107x minus 3y minus 92 is equals to 0. It is equation of the required line. Okay, so yes, यहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर रहेगा, you can do it fast. Okay, yes, I just mentally do everything, so it took little bit more, but yes, you can by using calculator you can do it easily. yes, यहाँ से बाकी का पोर्शन इजीली कर सकते हो। ओके, सो जस्ट डू इट। इस तरह के ये एग्जांपल्स है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। ये स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है, पढ़ते हैं, और इसमें एक जस्ट एक्सप्लेनेशन भी मुझे थोड़ा देना है। शो दैट द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट its distances from the two lines 3x minus 2y is equals to 5 and 3x plus 2y is equals to 5 are equal is a straight line. Okay, now यहाँ पे ये जो वर्ड इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, path of a moving point, ये path of a moving point या तो locus of a point, ये दोनों में से कोई भी एक चीज, path of a point, moving point, या तो यस सिर्फ path of a point या तो locus of a point, ये चीज एक ही है। यस, दैट मीन्स एक ऐसा पॉइंट हमें फाइंड करना है जिसका डिस्टेंस इन दोनों लाइन से इक्वल है, तो वो जो वो लाइन वो पॉइंट जिस तरह से मूव कर रहा है ना, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे, तो वो जो मूव कर रहा है, तो वो जो कर्व बन रहा है वो कर्व स्ट्रेट लाइन का है, ऐसा हमें दिखाना है। कोई स्ट्रेट लाइन पे वो मूव कर रहा है, ऐसा हमें दिखाना है। ओके, सो यस, यहाँ पे show that the path of a moving point, या the locus of a point, such that its distances from these two lines are equal is a straight line. That means इसका path straight line है। That means इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा, तो वो जो मूव करेगा इक्वल डिस्टेंस, डिफरेंट इक्वल डिस्टेंस पे वो मूव करेगा, तो वो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है, ऐसा हमें दिखाना है। ओके, तो यस, यहाँ पे ये एग्जांपल करने से पहले आई एम जस्ट राइटिंग अ नोट, that is steps to find the locus of a point, और इसको आप कह सकते हो, यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है पाथ ऑफ अ पॉइंट, दोनों एक ही वर्ड है। ओके, यस, इसको किस तरह से करना है, तो फर्स्ट एज्यूम the coordinates of point, जिसका जो पॉइंट फाइंड करना है वो assume the coordinates of point B H के। सेकंड, जिस पॉइंट का हमें पाथ फाइंड करने को कहा गया है या जिस पॉइंट का हमें लोकस फाइंड करने को कहा है, उस पॉइंट को हम H के एज्यूम करेंगे। जस्ट राइट
equations involving HK using given conditions. Write equations involving H and K using given conditions. जिस पॉइंट का हमें लोकस फाइंड करना है या जिस पॉइंट का हमें पाथ फाइंड करना है उसका कोऑर्डिनेट हमने एच के एज्यूम किया, फिर जो कंडीशन दी है उस कंडीशन को इन्वॉल्व करके ये एच और के इक्वेशंस बनाइए तो हमें क्विक इक्वेशन मिलेंगे. थर्ड, रिमूव एनी वेरिएबल्स if it exists in equation from equation, just let me write, if it exists, remove any variables if it exists from equation obtained in step 2. That means yes, given condition के अकॉर्डिंग जो h और k का हम इक्वेशन लिखेंगे, अगर उसमें h और k के अलावा और कोई हमारे पास वेरिएबल आता है इसमें तो उसको हम रिमूव करेंगे. यस, वो या तो आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके या तो फिर और कोई चीज करके. फिर ये चीज एक बार जो इक्वेशन है उसमें से वेरिएबल रिमूव हो, अगर है तो, नहीं है तो ये स्टेप हमको इग्नोर करना है. देन फोर्थ, रिप्लेस h by x and k by y in the equations obtained in step 3. यस, जो h और k को इन्वॉल्व करते हुए इसके इक्वेशन होंगे उसमें से वेरिएबल रिमूव हो गए तो उस इक्वेशन में फिर क्योंकि ये h और k दैट इज x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, तो यस h की जगह पे x लिखिए और k की जगह पे y लिखिए. तो यस, जो इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी द लोकस ऑफ अ गिवन पॉइंट. ओके, एंड सो obtained equation will be the locus of a given point or path of a point. ठीक है, यस, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. ओके, तो यस, जब कभी भी, और लोकस के एग्जांपल पाथ ऑफ अ पॉइंट या तो लोकस ऑफ अ पॉइंट के एग्जांपल JEE में बहुत बार पूछे जाते हैं. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट चीज है और ये चीज बहुत एक्चुअली इजी है. ओके, इसमें इसके बाद हम दूसरे कॉनिक्स में दूसरे कर्व्स के इक्वेशन भी पढ़ते हुए जाएंगे, फिर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यस उसका लोकस कौन सा कर्व रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, राइट नाउ हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन पढ़े हैं तो उसके रिलेटेड ही ये चीज है. बाकी इसके रिलेटेड दूसरे भी कर्व्स के एग्जांपल आ सकते हैं, वो जैसे ड्यू कोर्स में पढ़ते हुए जाएंगे तो वो सारी चीजें हम सीखते हुए जाएंगे, वो इन्वॉल्व करते हुए जाएंगे. ठीक है ना, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये एग्जांपल सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. शो दैट द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू लाइन्स 3x - 2y = 5 and are equal. डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट, अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो. ओके, तो यस, यहां पे लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ मूविंग पॉइंट बी एच के. जो फर्स्ट स्टेप है, assume the coordinates of a point B H K. ओके, यस, नाउ इस पॉइंट का इन दोनों लाइन से डिस्टेंस इक्वल है. ओके, तो यस, नाउ डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम गिवन टू
lines are equal. Now P x1 y1 पॉइंट से लाइन ax plus by plus c is equals to 0 का डिस्टेंस मॉड ax1 plus by1 plus c अपन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. और यस यहाँ पे h के पॉइंट है, दैट इज x1 y1 की जगह पे ये फर्स्ट केस में ax plus by plus c को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना है. सेकंड केस में, सेकंड लाइन में 3x plus 2y इज इक्वल टू y यानी -5 इज इक्वल टू 0. तो यस एच के से इस लाइन का डिस्टेंस दैट मीन्स मोड x1 y1. सो ax1 x की जगह पे h, y की जगह पे k. सो 3h माइनस 2k माइनस 5 अपन स्क्वायर रूट ऑफ इस लाइन के x और y के जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर का सम. सो इट विल बी 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस सेम है. तो ये सामने दूसरी लाइन का डिस्टेंस इस पॉइंट से. सो यस 3h प्लस 2k माइनस 5 अपन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. ये दोनों सेम हो जाएंगे, कट हो जाएंगे. तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो 3h minus 2k minus 5 is equals to mod 3h plus 2k minus 5. Now दोनों मोड है तो यस इस मोड की वैल्यू प्लस और माइनस है, दोनों जिस मोड रिमूव करेंगे दैट विल बी प्लस और माइनस. तो हम लिख सकते हैं therefore 3h minus 2k minus 5 is equals to प्लस और माइनस 3h plus 2k minus 5. तो यस यहाँ पे एक बार प्लस और एक बार माइनस लेके क्या मिल रहा है रिजल्ट वो हम चेक करेंगे. तो यस 3h माइनस 2k माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3h प्लस लिया है मैंने साइन माइनस 5 और 3h माइनस 2k माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस साइन लेना है तो माइनस 3h माइनस 2k प्लस 5. ये फर्स्ट इक्वेशन में 3h कट हो गया, 2k दैट इज ये होगा 4. यस यहाँ पे ये भी कट हो रहा है. सो आई विल गेट 4k इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे माइनस 2k कट हो रहा है और 6h इज इक्वल्स टू 10. सो वी विल हैव k is equals to 0 or h is equals to yes it will be 5/3. Yes, जो assume the coordinates of a point, write equations involving hk using given conditions. ये equations लिखा है yes इसके ऊपर से yes solve करते हुए जाना है. फिर अगर उसमें कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करता है yes यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है उसमें कोई वेरिएबल मिल रहा नहीं है तो यस ये स्किप करेंगे. लास्ट वाला जो स्टेप है h को x से और k को y से रिप्लेस करेंगे. तो यस देयरफॉर यस यहाँ पे h को x की जगह पे देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5/3 और y इज इक्वल्स टू यस क्योंकि अल्टीमेटली ये h और k हमने जनरल फॉर्म में लिया है तो यस इसको सेटिस्फाई करते हुए x की वैल्यू 5/3 आ सकती है क्योंकि वो x कोऑर्डिनेट है और y की वैल्यू और है y की वैल्यू 0. इन दोनों में से एक चीज होनी चाहिए y इज इक्वल टू 0. यस ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रही है x इज इक्वल टू 0 दैट इज इट इज नथिंग बट अ वर्टिकल लाइन एंड y इज इक्वल टू 0 दैट इज अ horizontal sorry it's actually x axis itself. So which are line okay which are yes. So yes यहाँ के इसका जो लोकस है दैट मीन्स इस पॉइंट का जो जनरल इक्वेशन बन रहा है उसके जो कोऑर्डिनेट्स का वो जनरल लाइन का इक्वेशन बन रहा है. x इज इक्वल टू 5/3 और y इज इक्वल टू यहाँ पे एंड नहीं है. सो यस यहाँ पे आइदर x इज इक्वल टू 5/3 इसका सॉल्यूशन मिलेगा या तो y इज इक्वल टू 0 वो चीज सोल्यूशन उसको सॉल्यूशन कहा जाएगा. तो यस तो x इज इक्वल टू 5/3 y इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 5/3 is a vertical line
and y is equals to 0 represents x axis. So path of moving object is a straight line because both is a equation of a straight line. X is equals to constant and y is equals to 0. दोनों हमारे पास लाइन के इक्वेशंस है. ओके, सो इस तरह से ये एग्जांपल किए जाते हैं, या इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप ही है इस्तेमाल लोकस के, लेकिन जेडबल में ये सारे बहुत सारे आएंगे. लेकिन दूसरे कर्व्स आप पढ़ोगे उसके बाद ये सारे जो लोकस के अटेम्प्ट करोगे देन इट विल बी बेटर, क्योंकि लोकस डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स के बन सकते हैं, लेकिन प्रोसेस ये सेम है. ये स्टेप्स आपको लिखने, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का पाथ, मूविंग पॉइंट का पाथ या तो लोकस ऑफ अ पॉइंट, तो यस ये उस पॉइंट को एच के एज्यूम करने का, बस फिर जो कंडीशन दी होगी उस पॉइंट को इन्वॉल्व करते हुए उस कंडीशन के अकॉर्डिंग एच और के को इन्वॉल्व करते हुए हमें इक्वेशन फाइंड करने होते हैं. यस, तो ये कंडीशन को इन्वॉल्व करते हमारे पास एच और के ये दो इक्वेशन हमारा आइदर दिस और दिस. अगर उसमें दूसरा कोई वेरिएबल है तो आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, इसमें यहाँ पे नहीं है बट अगर होगा तो आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके या और कुछ तरीके से वो जो रहेगा वेरिएबल उसको हम रिमूव करेंगे और सिर्फ एच और के बीच में रिलेशन होना चाहिए. यहाँ पे वो चीज नहीं है तो सिंपली फिर एच को एक्स से रिप्लेस करेंगे और के को वाई से रिप्लेस, बिकॉज वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है. तो यस, वो जो चीज आएगी वो आपको लोकस ऑफ अ पॉइंट या तो पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट वो चीज कहा जाएगा. तो जैसे यहाँ पे पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट आइदर एक्स इज इक्वल टू 5/3 मिल रहा है या तो y is equals to 0 मिल रहा है, और दोनों x is equals to constant and y is equals to 0 are equations of line only. So it is representing a straight line. ये जर्नल फॉर्म में ये आंसर आता है. ओके, सो जस्ट डू इट, फटाफट कर लीजिए. मैं और भी बुक में से और एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ. ये स्टूडेंट, अब हमें कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल बाकी है वो करने हैं. उसमें से 13th वाला मेरा एग्जांपल यहाँ पे लिखा है. शो दैट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the origin and making an angle theta with line y is equals to mx plus c is y by x is equals to m plus or minus tan theta upon 1 minus plus m tan theta. ओके, ये जितना टिपिकल लग रहा है उतना ये चीज है नहीं. जो चीजें पहले केयरफुली पढ़िए, क्या पूछा है और क्या दिया है उसके रिलेटेड में. शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जस्ट इसी लाइन का इक्वेशन है फाइंड करना है जो ओरिजिन में से पास हो रही है. दैट मीन्स जिस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है उस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट हमें दिया गया है 0 0. ओके, ये पता चल गया. अब एक नेक्स्ट पैरामीटर हमें फाइंड करना है उसके लिए, एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विथ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, और y इज इक्वल टू mx प्लस c लाइन के साथ वो एंगल थीटा बना रहा है. तो यस, उस लाइन का इक्वेशन ये है, वो हमें दिखाना है. ओके, नाउ अब अगर किसी लाइन के साथ एंगल की बात आती है, दो लाइन के एंगल के बीच में एंगल की बात आती है, तो यस हमको उनके स्लोप के रिलेटेड जो एंगल का फॉर्मूला दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, वो जो चीज है वही चीज होती है. तो यस, यहाँ पे एक्चुअली ये y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो इस लाइन का स्लोप m है. ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला के ऊपर से इसका रिक्वायर्ड लाइन का हम स्लोप एज्यूम कर देते हैं. फिर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है और यस आंसर में भी थीटा को इस्तेमाल करना है, तो यस tan थीटा हम इस्तेमाल कर पाएंगे. तो दूसरी लाइन का जो स्लोप है वो हम फाइंड कर सकते हैं. ओके, यस यहाँ पे किस तरह से मैं आपको दिखाता हूं. द स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c इज m. ओके, स्ट्रेट अवे ये चीज तो है. लेट द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी m1. नाउ यस, हमें यहाँ पे इन दोनों, यस जो रिक्वायर्ड लाइन है और ये लाइन है उसके बीच में थीटा एंगल बन रहा है. तो नाउ tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 minus m2, that means m
माइनस M1 अपन 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन M इंटू M1। यस, मोड की वैल्यू है, मोड को ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस होगा। आप यहाँ पे प्लस और माइनस रखिए या तो इस तरफ रखिए, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि जनरली जहाँ पे कम टर्म्स होंगे वहां पे प्लस और माइनस रखना दैट विल बी बेटर। यस, यहाँ पे मोड में रिमूव करूंगा तो M माइनस M1 अपन 1 प्लस M इंटू M1 इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस टेन थीटा, ये मुझे मिलेगा। अगेन यहाँ पे ये स्लोप M तो पता है, M को इन्वॉल्व नहीं करना है, टेन थीटा को इन्वॉल्व कर, सिर्फ हमें M1 फाइंड करना है। तो एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन और जगह हम आगे बढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो ये हमारे पास आएगा M माइनस M1 अपन 1 प्लस M इंटू M1 इज इक्वल्स टू टेन थीटा। यस, M माइनस M1 इज इक्वल्स टू, यस हम सामने इसको लेके जाएंगे तो टेन थीटा प्लस M1 इंटू टेन थीटा, सो यस टेन थीटा इंटू M1। हमें M1 चाहिए तो M1 वाले टर्म एक तरफ, बाकी वाले टर्म इस तरफ। तो यस, यहाँ पे M माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे M1 प्लस टेन थीटा M1। इन दोनों में से M1 कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस M टेन थीटा इज इक्वल टू M माइनस टेन थीटा। यस, M1 इज इक्वल टू M माइनस टेन थीटा अपन 1 प्लस M टेन थीटा मिला, दैट मीन्स M1 की एक वैल्यू मिली। यस, ये मैंने पॉजिटिव साइन ली। नाउ टेकिंग कंसिडरिंग नेगेटिव साइन, so yes, considering taking negative sign, तो यस उस केस में M माइनस M1 अपन 1 प्लस M इंटू M1 इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। सिंप्लीफिकेशन करना है, M माइनस M1 इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा माइनस M1 टेन थीटा। M1 वाला टर्म एक तरफ, बाकी सब दूसरे तरफ। तो यस, यहाँ पे M प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M1 टेन थीटा। इन दोनों में से M1 कॉमन निकलेगा तो 1 माइनस M टेन थीटा इज इक्वल टू M प्लस टेन थीटा। M1 इज इक्वल टू M प्लस टेन थीटा अपन 1 माइनस M टेन थीटा। यस, ये दूसरी M1 की वैल्यू मिली। फ्रॉम 1 and 2 you can observe that the slope of a required line is M माइनस थीटा, यहाँ पे M प्लस थीटा, 1 प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, बाकी टर्म वही है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टर्म सेम है, यहाँ पे माइनस प्लस प्लस माइनस। सो यस, इन जनरल हम दोनों को लिख सकते, ऊपर प्लस माइनस होगा तो नीचे माइनस प्लस। सो ओके, फ्रॉम देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 the slope of required line is equals to M1 is equals to M plus or minus tan theta upon 1 माइनस प्लस M tan थीटा। इसका मतलब अगर न्यूमरेटर में पॉजिटिव साइन ले रहा हूं तो नीचे उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव, और न्यूमरेटर में नेगेटिव ले रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंग नीचे पॉजिटिव साइन। ओके, इस तरह से ले सकते हैं। नाउ अब ये रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मिल गया। रिक्वायर्ड लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है। ऑल्सो रिक्वायर्ड लाइन इज passing through origin, therefore equation of
required line, that is point slope formula, y minus y1 slope यहाँ पे m1, x minus x1 यहाँ पे x1 y1 यानी कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट. सो y minus 0 m1 मेरे पास मिला है m plus or minus tan theta upon 1 minus 1 plus x minus 0. So it will be y m plus or minus tan theta upon 1 minus 1 m tan theta into x. x को मैं इस तरफ लेके आता हूं. y by x is equals to m plus or minus tan theta upon 1 minus plus 1 m tan theta जो हमें लाना है. ओके, सो यस, डोंट वरी. इस तरह के एग्जाम्पल में एक दो बार आपको इस तरह के देखने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो उसके बाद आपको ये सारी चीजें समझ आती है. सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेकिंग ऑल दिस एग्जांपल्स, आई एम जस्ट गिविंग एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दिस एग्जांपल. सो ये किस तरह से किए जाते हैं वो आप समझ पाओ. ठीक है, तो यस, आज का मैं यहीं तक रखता हूं. बट मिसलेनियस एक्सरसाइज के मैं कुछ आपको आज होमवर्क में दे रहा हूं, क्योंकि कुछ कॉन्करेंट लाइन के हैं, ओके, और डिस्टेंस टू द पॉइंट के हैं, वो आप कर पाओगे. वो जस्ट मैं आपको आज दे रहा हूं होमवर्क. यस, एक्सरसाइज 10, दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज 10. एग्जाम्पल 10. ये कॉन्करेंट लाइन्स के 3 कॉन्करेंट लाइन्स दैट यू नो, हमने ऐसा एक एग्जाम्पल किया है. उसके भी लाइन पे ये चीज करना है. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम द पॉइंट अलोंग द लाइन. यस, ये भी हमने किया है 15. ओके, ये आप कर सकते हो. ये जो हमने किया है उसके कंपेयर में इजी है. सीधा इंटरसेक्शन पॉइंट ही फाइंड करना है और कुछ भी नहीं है. एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट, यस, वो भी हमने किया है. दैट्स 18. यस, ये आपका होमवर्क 10th, 15th और 18th, ये 3 एग्जाम्पल आपको करने हैं. बाकी रहते हैं जो एग्जाम्पल वो हम कल नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करने का ट्राई करेंगे इफ इट इज पॉसिबल. ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश कर रहा हूं. बट यस, जिसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रियल में प्रिपरेशन करनी है वो ये सारे एग्जाम्पल को ठीक से लर्न करे और खुद से ट्राई करने का कोशिश करे. ठीक है, तो दैट्स इट.